भरत जी महाराज चल तो रहे हैं, पर ये बारंबार धरती में अपनी दृष्टि को डाल करके पैर रख रहे हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख देख करके अपना कदम रख रहे हैं, कहीं मेरे चरणों में कोई कीड़ी कीड़ा आ ना जाए। संयोग से प्रेमियों एक छोटा सा कीड़ा भरत जी को दिखाई पड़ गया। भरत जी ने सोचा इसकी प्राण रक्षा करना परम आवश्यक है। चलते चलते भरत जी ने उछाल लगा दी और उछल करके कीड़ी को बचा लिया, पर कहारों की गति में अंतर आ गया। प्रेमियों पालकी लेकर जो कहार चलते हैं उनकी गति बराबर हुआ करती। अब अगर चलते चलते कोई कहार उचक जाए तो सभी की गति में अंतर आ जाता है। पालकी डगमगाने लगी, पुराने कहारों ने गिरने से तो बचा लिया, लेकिन राजा को बहुत क्रोध आया। अरे दुष्ट कहारों, क्या तुम गिराना चाहते हो? क्या हमें मारना चाहते हो? अभी अभी मैं तुमको दंड दूंगा, नहीं ठीक से चलो। पुराने कहारों ने कहा, राजन हम तो जैसा चलते थे वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, ये जो नया कहार आया है महाराज, ये चलते चलते अचानक उचक गया और इसी वजह से हमारी गति में अंतर आ गया। रघुगण ने नए कहार को डांट करके कहा, नए कहार ठीक से चले, अन्यथा मैं तुझे अभी अभी दंड दूंगा। भरत जी महाराज को कोई चिंता नहीं, वो तो संत ठहरे, कोई गाली दे चाहे मान अपमान करे, मान की चिंता ना अपमान की चिंता, वो तो संत सहज स्वरूप में अपना चल रहे हैं। चलते चलते दोबारा एक थोड़ा बड़ा कीड़ा दिखाई पड़ा। भरत जी ने सोचा, रे इसको तो बचाने के लिए अब छोटी उछाल से काम बनने वाला नहीं है, इसके लिए तो बड़ी उछाल मारनी पड़ी। भैया जैसे ही वो कीड़ा पास में आया, भरत जी ने बहुत ऊंची उछाल मारी। जैसे ही उछाल मारी, पालकी का बांस कंधे से हाथों ऊपर उचक गया। राजा रघुगण का मुकुट न मालूम कहाँ गिरा और धड़ाम से खोपड़ी में पालकी का बांस लगा, खोपड़ी फट गई, खून की धारा बह निकली। प्रेमियों क्यों ना खोपड़ी फटे, अरे जो संतों की खोपड़ी में बैठ करके यात्रा करता है प्रमादी जीव, उसकी तो यही दुर्दशा होती है। पुराने कहारों ने गिरने से तो बचा लिया, लेकिन क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा। डांट करके रघुगण ने कहा, अरे कहीं के दुष्ट, देखने में बड़ा मोटा ताजा लगता है लेकिन बड़ा प्रमादी, मुर्दा के समान यात्रा करता है। क्या तुझे भार ढोना नहीं आता? सब कुछ तुझे आता है, लेकिन तू प्रमादी है। मैं अभी अभी तुझे दंड दूंगा, क्योंकि मैं राजा। न मालूम भरत जी को कितनी गालियां सुनाई, लेकिन प्रेमियों भरत जी तो वास्तविक संत। भरत जी ने मन ही मन विचार किया, इनकी गालियों का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला तो नहीं, पर आज अगर मैं अपनी वाणी को नहीं खोलता तो संत की संगति कलंकित हो जाएगी। क्योंकि ये भले ही दुष्ट है, धूर्त है, लेकिन कम से कम संत की संगति तो करता है। कपिल भगवान का सत्संग करने के लिए जा रहा है, और इसलिए अब इसका पतन अगर होगा तो भैया फिर संत की संगति दूषित हो जाएगी। इसलिए मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। आज पहली बार जीवन में भरत जी बोले, और बोले तो इतना विलक्षण बोले कि सुनने लगे। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलभम् भरतुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, भैया तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मुझे भार ढोने का अभ्यास नहीं। क्यों? क्योंकि भार ढोने का अभ्यास उसी को होता है जिसके सिर में जीवन का भार लदा होता है, और जिसने अपने जीवन का भार अपने सिर से उतार करके भार में झोंक दिया, उसे भार ढोने का अभ्यास नहीं रह जाता। रही मन झोंकत भार, भार झोंक सब भार में,
राजन, मैंने अपने जीवन का जितना भार है सब उतार करके भार में झोंक दिया। अब मुझे भार ढोने का अभ्यास बिल्कुल नहीं। और राजन, तुमने जो कहा रास्ता चलने का तुझे ज्ञान नहीं, तो देख राजन, रास्ता चलने का ज्ञान उसी को होता है गंतुर यदिस्यादधिगम्य मध्वा। जो भैया रास्ते का राहगीर होता है, जो उस रास्ते पे चल रहा है, उसी को रास्ते का ज्ञान होता है। और जो अपना रास्ता पार करके अपना गंतव्य स्थान प्राप्त कर चुका हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो, उसे रास्ते का ज्ञान नहीं रह जाता। राजन, मैं कोई राहगीर नहीं हूँ, मैं तो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं तो अपने स्वरूप को पहचान चुका हूँ, इसलिए मुझे रास्ता चलने का बिल्कुल ज्ञान है। और हाँ, तूने जो ये कहा कि देखने में बड़ा मोटा है, बड़ा ताजा है, पर मुर्दे के समान चल रहा है, तो देख राजन, ये जो मोटा होना, ताजा होना, दुबला होना, ये शरीर का धर्म। शरीर मोटा होता है, शरीर दुबला होता है, शरीर बीमार होता है, शरीर रोगी होता है, पर राजन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। और आत्मा कभी बीमार नहीं होता, आत्मा कभी मोटा नहीं होता, ये तो शरीर का धर्म है। और तुमने जो ये कहा मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो राजन, तेरे दंड का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तू दंड देगा तो शरीर को दंड देगा, और मैं आत्मा हूं, मेरे ऊपर तुम्हारे दंड का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और तूने जो ये कहा मैं राजा हूं, तो जरा देख तो तेरे अंदर राजा पने का क्या मतलब हुआ। अरे, जिन 5 तत्वों से कहारों का शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना। जो भोजन ये कहार करते हैं वही भोजन तू भी करता है। तेरे अंदर कोई खास चीज नहीं, केवल राजा पने का जो अभिमान है तेरे अंदर, यही तुमको ले डूबेगा। इसलिए इस अहंकार से बच। जहाँ बहुत सुंदर उपदेश भरत जी ने दिया, रघुगण विचार करने लगा, अरे अरे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लगता है ये कोई महान संत है। तुरंत तो कहारों से कहा, कहारों पाल की जल्दी से नीचे रखो। कहारों ने पाल की नीचे रखा। उतर करके रघुगण ने देखा भरत जी के कंधे पर जनेऊ, दंडवत गिर करके प्रणाम किया और निवेदन किया, नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न प्रक्षशूला न यमस्य दण्डा नाग्यर्क सोमानिलवेत्कपास्त्रात् शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। अरे महाराज, आपके गर्दन में पड़ा हुआ जनेऊ ये सिद्ध कर रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। महाराज, मैं उतना शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के डंडे से नहीं डरता, वरुण की रस्सी से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, जितना मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता। आज महाराज, मुझे ऐसा लगता है मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, पूछो रघुगण, क्या जानना चाहते हो। रघुगण ने कहा, महाराज, मैंने ये सुना है प्रभु, मैंने ये सुना है चूल्हे के ऊपर बटलोई रख दी जाए और नीचे आग जला दी जाए, आग के प्रभाव से बटलोई गर्म हो जाती है, और उस गर्म बटलोई में पानी डाल दो तो उसके प्रभाव से पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी में चावल डाल दो तो गर्म पानी के प्रभाव से चावल सिद्ध हो जाते हैं। तो महाराज, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं आपके शरीर को दंड दूंगा, उस दंड को इंद्रियां स्वीकार करेंगे।
और महाराज जब इंद्रियां उस दंड को स्वीकार करेंगे, इंद्रियों पर आधारित मन वो भी स्वीकार करेगा। और जब मन को दंड का अनुभव होगा, कष्ट का अनुभव होगा, तो मन पर आधारित जो जीवात्मा है, बुद्धि है, वो भी उस कष्ट को स्वीकार करेगी। और जब बुद्धि को कष्ट स्वीकार होगा, तो बुद्धि पर आधारित जो जीवात्मा है, वो भी उस दंड को स्वीकार करेगा। फिर महाराज मैं कैसे मान लूं कि मेरे दंड का आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं? भरत जी ने कहा, रे राजन, बातें तो बड़ी पंडिताई की करता है, पर वास्तव में तो नंबर 1 का मूर्ख है। अको विदा को विद बाद बादान वदस्य थो नाति वेदांबरे कहा यत न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमरसेन सहामनन्ति। अरे राजन, ये व्यवहार की बात है। ये जितनी बातें तुमने गिनाई, ये सावयव है। इनमें इनको देखा जा सकता है, बटलोई को देखा जा सकता है, अग्नि को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, इनका उपभोग किया जा सकता है। तो ये व्यवहार की चीजों को तुम परमात्मा में क्यों जोड़ रहे हो? मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा को तुमने देखा है क्या? काली है, गोरी है, पीली है, कैसी आत्मा है? क्या तुम आत्मा को देख सकते हो? क्या तुम आत्मा को स्पर्श कर सकते हो? क्या तुम आत्मा को कुछ भी छू नहीं सकते हो? तो जब उसको छू नहीं सकते हो, तो उसमें दंड का प्रभाव कैसे पड़े? और दूसरी बात राजन, गर्म पानी में चावल डाला तो वो तो सिद्ध हो गए, लेकिन अगर गर्म पानी में लोहे का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा डाल दो, तो क्या वो गलेगा? नहीं गल सकता। तो महाराज ये आत्मा कोई चावल नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, पानी उसको डुबो नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकते। तो तू कौन होता है आत्मा को दंड देने का? जहाँ ये बड़ा सुंदर उपदेश रघुगण को सुनाया, रघुगण प्रसन्न हो गया और भवाटवी का एक बड़ा सुंदर वर्णन करके महाराज भरत जी ने इसको सुनाया। प्रेमियों, भवाटवी का वर्णन एक दृष्टांत के रूप में समझे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। एक सेठ था, उसने अपने बेटे को बहुत सारा रुपया दिया और रुपया देकर के कहा, जाओ बेटा कलकत्ता, बंबई, दिल्ली कमाने के लिए। सेठ का लड़का रुपया लेकर के कमाने के लिए चला। चोरों को पता चल गया इसके पास बहुत रुपया है। अब वो चोर मौका लगाने लगे, कहीं ये निवास करे, कहीं ये ठहरे तो इसका पूरा रुपया खींच लिया जाए। पहले ये साधन तो थे नहीं, आजकल तो प्लेन में बैठे 2 घंटे में दिल्ली से कलकत्ता। लेकिन भैया उस समय पैदल यात्रा थी, पर्वतों के ऊपर चढ़ते हुए, इधर से उधर भटकते हुए, दिन भर के परिश्रम से वो बालक थका हुआ एक धर्मशाला में पहुंचा और भोजन प्रसाद लेने के बाद वो रात्रि में विश्राम किया। थका हुआ बालक, उसको नींद आ गई। चोर तो मौके की तलाश में पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही वो प्रमादी होकर के धर्मशाला में सो गया, चोरों ने पूरा का पूरा उसका रुपया खींच लिया। प्रातः काल जब वो बालक व्यापारी जगा, देखा रुपया नहीं, हाय हाय करने लगा। अब मैं अपने पिता से जाकर के क्या बताऊंगा, मेरा रुपया कहाँ चला गया? प्रेमियों, ये व्यापारी की कथा नहीं, बल्कि हमारी और आप लोगों की कथा। हमारे परम पिता परमात्मा ने ये मानव जीवन रूपी हमें पूंजी देकर के मृत्युलोक में भेजा। जाओ, जाकर के मृत्युलोक में धार्मिक कार्य करके अपने इस जीवन की पूंजी को खूब बढ़ाओ। लेकिन प्रेमियों, जैसे ही हम परमात्मा के यहाँ से शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में चले, वहीं से चोर हमारा पीछा करने लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो चोर हैं हमारा पीछा करने लगे।
जब तक हम जागृत रहे तब तक तो कोई बात नहीं, संसार में आने के बाद जहाँ हम स्त्री पुत्र परिवार आदि में मिले और प्रमादी बन करके संसार के भोक्ता बन गए, संसार के भोक्ता बन करके मदमस्त हो गए और इस मोह निशा में सोने लगे, धीरे धीरे ये छहो चोर, काम क्रोधादिक चोर हमारी जीवन रूपी पूंजी को समाप्त कर देते हैं और बाद में हम हाय हाय करते रह जाते हैं। क्या कहेंगे अपने पिता से जाकर, परम पिता से जाकर क्या उत्तर देंगे? इतना सुंदर मानव जीवन भगवान ने हमें प्रदान किया। कबहु की करी करुणा नर देहि, देखई सभी रहे स्नेही। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अकारण करुणा बरुणाने की असीम कृपा से हमें ये मानव जीवन मिला और मानव जीवन प्राप्त करके प्रेमियों हम लोग प्रमादी बन करके परमात्मा को भूल चुके हैं। अंत में हाथ में कुछ भी नहीं लगता, हाय हाय करते रहते। एक और उदाहरण भरत जी ने जड़ भरत को सुनाया और सुनाते हुए कहा, राजन बहुत सुंदर मेरे बच्चे हैं, सामने देखता हरी हरी घास, वाह यही तो जीवन का आनंद है। कान उठा करके सुनता तो बड़ी सुंदर वीणा की आवाज सुनाई पड़ती है, वाह यही तो जीवन का आनंद है। उसी समय प्रेमियों पीछे से बहेलिया धनुष में बाण चढ़ा करके लक्ष्य बना करके छोड़ दिया और जैसे ही उस हिरण के लक्ष्य बाण लगा, सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। प्रेमियों ये हम और आप लोगों की कथा है, कोई मिलता है क्यों? तिवारी जी ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ बहुत सुंदर, पत्नी बड़ी आज्ञाकारिणी है, बच्चे भी बड़े सुंदर आज्ञाकारी हैं, घर में कोई कमी नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर भैंसें लगती हैं, खूब दूध पीते हैं, खूब आनंद मनाते हैं। हाँ थोड़ी सी कमी थी थोड़ा मनोरंजन की, तो 2 महीने पहले रंगीन LCD आ गई है, दीवार में चिपक गई है, बड़े सुंदर सुंदर गीत सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। भैया सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन उस काल रूपी बहेलिया का ख्याल है कि नहीं, जो अहर्निश हमारे पीछे धनुष में बाण चढ़ाए हुए दौड़ता चला रहा है और विचार करता है जिस समय ये जीव प्रमादी हो जाए मैं इसके ऊपर अपना धनुष चढ़ा दूं, अपना बाण छोड़। भैया जिस समय हम प्रमादी होते हैं काल का बाण छूटता है और आकर के जहाँ वो हमें वेदन करता है, बस फिर हम लोग केवल पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि, कालहि करमहि ईश्वर हे, मिथ्या दोष लगाए। इसलिए भैया बहुत चली गई, अब लो न सानी अब ना न सही हो, जो समय बीत गया वो तो अब हाथ में आने वाला नहीं है, पर जितना समय हमारे पास है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद प्रेमियों सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बड़ा सुंदर भूमंडल का वर्णन करके सुनाया। प्रारंभ में आप लोगों ने सुना है 7 द्वीप महाराज प्रियव्रत ने बनाए, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। प्रेमियों इन द्वीपों के बीच में बहुत विशाल सुमेरु नाम का पर्वत है। जैसे आप कमल की कल्पना करिए, कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल में बीच में कर्णिका होती है, एक पंखुड़ी, फिर उसके बाद दूसरी पंखुड़ी, फिर तीसरी पंखुड़ी, फिर चौथी पंखुड़ी और बीच में वो कर्णिका होती है। इसी प्रकार प्रेमियों ये ब्रह्मांड है, एक द्वीप है, फिर सागर है, फिर एक द्वीप है, फिर सागर है, फिर एक द्वीप है, फिर सागर है। इस प्रकार 7 द्वीप और 7 सागर हैं। बीच में सुमेरु नाम का पर्वत है जो कर्णिका के समान। प्रेमियों सबसे पहली जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन की है, इसके चारों तरफ खारे जल का समुद्र भरा हुआ है। आज का विज्ञान, लोग कहते हैं बड़ा विज्ञान आगे बढ़ा हुआ है, मानते हैं बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा पौराणिक विज्ञान, ऋषियों का विज्ञान इतना आगे है कि ये भौतिक विज्ञान उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
खारे जल की सीमा को आज तक विज्ञान नहीं नाप पाया कि ये खारा जल धरती में कितने क्षेत्र में है, इसकी सीमा वैज्ञानिक नहीं कर पाया। लेकिन पौराणिक विज्ञान प्रेमियों, ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन की है, उसके चारों तरफ खारे जल का सागर भरा हुआ। इसके बाद भैया दूसरे नंबर में प्लक्ष द्वीप है, चारों तरफ इसके गन्ने के रस के समान सागर है और ये 2 लाख योजन की प्लक्ष द्वीप है। तीसरे नंबर में सालमली द्वीप है जो 4 लाख योजन विस्तार की है, इसके चारों तरफ मदिरा का सागर भरा हुआ है। चौथी कुश नाम की द्वीप है, ये 8 लाख योजन की है, इसके चारों तरफ घी का सागर भरा हुआ है, घी का समुद्र भरा हुआ है। प्रेमियों, पांचवी क्रौंच नाम की द्वीप है, 16 लाख योजन विस्तार की है, इसके चारों तरफ दूध का सागर भरा है जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। प्रेमियों, इसके बाद छठवीं सात नाम की द्वीप है जो 32 लाख योजन विस्तार की है और इसके चारों तरफ मट्ठा के समान सागर भरा हुआ। सातवीं जो द्वीप है पुष्कर नाम की द्वीप है, 64 लाख योजन विस्तार की है और इसके चारों तरफ मीठे जल का सागर भरा हुआ। अब विचार करो प्रेमियों, ये जो मीठा जल हमें मिल रहा है कितनी दूर से भगवान की कृपा से आ रहा है, जिसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए जल की बूंदों को बचाना चाहिए। ऊपर के लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, जहाँ पर सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं वहां से 2 लाख योजन पर चंद्रमा का स्थान है, उसके ऊपर 3 लाख योजन पर अश्विनी भरणी आदि 27 नक्षत्र हैं, उनसे भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्र भगवान का निवास है। प्रेमियों, ये शुक्र भगवान का उदय और अस्त बड़ा खतरनाक। ये जब उदय होते हैं, अस्त होता है, आंधी पानी भवंडर तूफान, इनसे भी 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। बुध बड़े सौम्य ग्रह हैं और इनसे भी 2 लाख योजन ऊपर मंगल का स्थान है। प्रेमियों, ये मंगल को फारसी में जल्लादे फलक बोला जाता है, आसमानी हत्यारा, जिसके 7वें भाव में मंगल बैठ जाता है, विवाह होते ही पत्नी को गोविंदाय नमो नमः कर देता। कहते हैं लड़का मंगली है। 10वें भाव में बैठ जाए तो कुलदीपक योग बनाता है, बड़ा सुंदर मंगल काम करता है। इसके बाद प्रेमियों 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी का स्थान है। बृहस्पति जी बड़े सौम्य ग्रह हैं, केंद्र में त्रिकोण में जिसके बैठ जाए, किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो जाए उसको निहाल कर देता। इनसे भी प्रेमियों 2 लाख योजन शनि महाराज का स्थान है। शनि महाराज जिस राशि पर बैठते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे दोनों को पकड़ कर चलते हैं। जिस राशि को सूर्य 1 महीने में पार करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में पार करता है, मंगल बुध आदि ग्रह 1 महीना 2.25 महीने में पार करते हैं, उसी राशि को शनि महाराज 2.5 साल में पार कर पाते हैं। प्रेमियों, ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, आगे पीछे राशि लेकर चलते हैं, अतः 3, 2.5, 7.5, इन्हीं को 7.5 शनि के रूप में जाना जाता है। इनके बाद भैया शनि के बाद फिर 13 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल है और वहां से 11 लाख योजन ऊपर ध्रुव जी का परम पद है, विष्णु भगवान का परम पद है, जिसको ध्रुव जी ने प्राप्त किया। कल जिस ध्रुव जी महाराज की कथा आपने सुनी थी, ध्रुव जी को भगवान का परम पद विष्णु पद प्राप्त हुआ है। ये तो रही ऊपर के लोगों की बात। प्रेमियों, नीचे के धरती से 10-10 हजार योजन नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये धरती से 10-10 हजार योजन नीचे हैं और पाताल से भी 30 हजार योजन नीचे प्रेमियों संकर्षण भगवान का स्थान है, शेषनाग भगवान का स्थान है। शेषनाग भगवान एक ही फणा में इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज तब तो इनको बड़ा कष्ट होता होगा, अरे एक फणा में इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण करना कोई साधारण बात नहीं। सुखदेव जी ने कहा, नहीं परीक्षित, शेषनाग भगवान को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। उनको तो यही लग रहा है जैसे हमारे आपके सिर में कोई सरसों का दाना रख दे, लाही का दाना रख दे और हमको पता न चले।
इसी प्रकार शेष भगवान के सिर में ये ब्रह्मांड बिल्कुल तिनके के समान महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि शेषनाग भगवान की गोदी में नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। प्रेमियों, संसार का बोझा उसी को बोझिल करता है जिसके हृदय में भगवान का स्थान नहीं होता, और जिसने परमात्मा को अपने हृदय में बसा रखा है, हृदय में परमात्मा को विराजमान कर लिया है, संसार का बोझा उसको किसी प्रकार से बोझिल नहीं करता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये जो बातों बातों में कहा जाता है गलत काम मत करो, नहीं नरक में जाना पड़ेगा, तो क्या वास्तव में नरक है या केवल भय दिखलाने के लिए ऐसा कहा जाता है? सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, नरक है। ऐसे तो नरकों की संख्या असंख्य है, बहुत ज्यादा नरक हैं, लेकिन यहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का नाम गिनाया गया। तामिश्रो रौरव महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रमसिपत्रवनम् सूकरमुखबन्धकूपः क्रमिभोजनः स्कन्दशस्तप्तसूर्मिवज्रकण्टकशाल्मलीवैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशुषणं लालाभक्षः सारमेयादनमे वितरयः पानमिति। 28 नरक यहाँ पर प्रमुख हैं। और प्रेमियों, इन नरकों में कैसे कैसे प्राणी जाते हैं, संक्षेप में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। राजन, जो लोग हमेशा दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, इधर उधर से छीन करके चोरी चमारी करके धन लाते हैं, वो लोग मरने के बाद में तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं, और यहाँ यमराज के दूत उनको मुदगरों से मार मार करके दंडित करते हैं। इसके अलावा प्रेमियों, जो ऐसे लोग हैं जो केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, ना तो कभी किसी भिखारी की सेवा करते हैं, ना किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं, ना किसी दरिद्र की सहायता करते हैं, ना किसी गरीब की सहायता करते हैं, वो मरने के बाद रौरव नाम के नरक में जाते हैं। वहाँ पर बड़े भयानक रूरू नाम के कीड़े हैं, विषैले कीड़े, और उस यातना शरीर को काटते हैं। जब वो छटपटाता है, रोता है, यमराज के दूत डांट करके कहते हैं, अरे दुष्टो, तूने पहले नहीं सोचा? आज जब तुझे कष्ट मिल रहा है तो क्यों रो रहा है? बारंबार मुर्गरों से मारते। प्रेमियों, इसके अलावा ऐसे जो लोग हैं, पशु पक्षियों को भून करके तेल में तल करके जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद कुंभीपाक नाम के नरक में जाते हैं। और वहां पर बहुत बड़ा कड़ाह चढ़ा हुआ है, गरम गरम तेल खौल रहा है, उनके यातना शरीर को उस कड़ाह में डाला जाता है। जहां वो दौड़ता है, वहां से छटपटाता हुआ, उस समय यमराज के दूत मुदगरों से मार करके उसको डांटते हैं। इसके अलावा प्रेमियों, ऐसे जो लोग हैं नास्तिक प्रकृति, ना तो वेदों को मानते हैं, ना पुराणों को मानते हैं, ना शास्त्रों को मानते हैं, ना गुरुजनों को मानते हैं, ऐसे जिनको नास्तिक कहा जाता है। और बल्कि मानस में इनके लिए कहा गया है निशाचर। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, 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 गुण सन करवा वही सेवा, गुण सन करवा वही सेवा, बिना के या चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, बिना
होते हैं, वेदों को नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, ऐसे नास्तिकों को मरने के बाद असिपत्र नाम के नरक में डाला जाता है। यहाँ पर प्रेमियों बड़े भयानक तलवार के समान तीखे पत्तों वाले पेड़ होते और उन्हीं तीखे पत्तों पर उस यातना शरीर को चलाया जाता है। जहाँ चलते समय उसके शरीर के अंग प्रत्यंग कटते हैं, खून छलकता है, बड़ा कष्ट होता है। उस समय यमराज के दूत डांट करके कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने पहले नहीं सोचा था, आज जब कर्म का भोग करना पड़ रहा है तो क्यों रो रहा है? प्रेमियों, गृहस्थ जीवन में 5 पाप प्रत्येक व्यक्ति को रोज लगते हैं। ध्यान रखना गृहस्थी भाइयों, सभी गृहस्थी भाई हैं, प्रत्येक गृहस्थी को 5 पाप रोज लगते हैं और उन्हीं 5 पापों की मुक्ति के लिए बलि वैश्वदेव का विधान शास्त्रों में वर्णन किया गया। विचार करो ये 5 पाप कौन कौन से हैं? प्रेमियों, ये जो झाड़ू लगाई जाती है घर में, झाड़ू लगाने में कोई ना कोई कीड़ा मरता है और गृहस्थी भाई को पाप लगता है। अगर आप कहें कि हम तो झाड़ू लगाते नहीं, हमारी धर्मपत्नी लगाती है, तो भैया गृहस्थी में तो आप भी हैं। जो एक रसोई में भोजन करने वाले हैं, पाप सभी को लगते हैं। दूसरा पाप, जो रसोई में पुत्ता लगाया जाता है, जो पोछा लगाया जाता है फर्श में, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़ा मरता है और ये दूसरा पाप गृहस्थी को लगता है। प्रेमियों, तीसरा पाप, काड़ी में जो धान कूटा जाता है या आज की भाषा में मिक्सी में जो चीज पीसी जाती है या खलकुटना में कोई चीज पीसी जाती है, अगल बगल कीड़ा बैठे रहते हैं, दब करके मर जाते हैं और गृहस्थी को ये तीसरा पाप लगता है। इसके अलावा प्रेमियों, जो चकिया पीसी जाती है उसमें भी इधर उधर कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, गृहस्थी को ये चौथा पाप लगता है। और 5वां, जिस घड़े से पानी लिया जाता है, घड़े के नीचे ठंडक के कारण कीड़ा बैठ जाते हैं। जैसे ही हमने घड़े से पानी लिया और वो कीड़ा मरता है, 5वां पाप ये गृहस्थी को लग जाता है। और इनके प्रक्षालन के लिए प्रत्येक गृहस्थी भाई को बलि वैश्वदेव करना चाहिए। पर प्रेमियों, आज का ये मानव समाज जो भोजन करने में पैंट नहीं उतार सकता, जूता नहीं उतार सकता, वो भला बलि वैश्वदेव कैसे करेगा? संत बड़े उदार होते हैं, शास्त्र बड़े उदार होते हैं। संतों ने कहा भैया घबराना नहीं, अगर तुम बलि वैश्वदेव नहीं कर सकते हो तो जब तुम्हारे सामने थाली परोस करके आवे, 5 कवल तोड़ करके तुलसी दल डालो और भगवान को त्वदीयं वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये, हे नारायण, तुम्हारा ये प्रसाद तुम्हारे चरणों में समर्पित है, समर्पित कर दो तो 5 पापों से मुक्त हो जाओ। उन्होंने कहा महाराज, ये भी हमसे 5 कवल नहीं तोड़े होंगे, और कोई सरल उपाय बताओ। तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे सामने ठाकुर जी की कृपा से थाली आवे तो थाली को हाथ जोड़ करके तुम कवल मत तोड़ो, केवल हाथ जोड़ करके भगवान को समर्पित कर दो। ठाकुर जी, ये प्रसाद आप ग्रहण करो, दिव्य प्रसाद बना करके हमें प्रदान करो, ऐसा भाव बना करके और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पठ भूषण हरहि, प्रभु प्रसाद पठ भूषण हरहि। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो भैया कमर कस के तैयार रहना, फिर तो क्रमिकुंड नाम के नरक से हमें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा जो व्यक्ति है क्रमिकुंड नाम के नरक में जाता है, बड़े बड़े विषैले कीड़े हैं उसको काटते, जब वो छटपटाता है यमराज के दूत मुदगरों से मार करके उसको एहसास कराते हैं। ऐसे ऐसे भयानक नरकों का वर्णन जिस समय सुखदेव जी ने किया, प्रेमियों, परम वीतराग, इतना धर्मात्मा संत परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए, सुखदेव के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अरे महाराज, तब तो आगे बड़ा भयानक कलयुग आने वाला है, मेरे कलयुगी भाइयों से कोई ना कोई पाप जरूर होगा,
तो क्या महाराज सभी को कलयुग में नरक में जाना पड़ेगा या नरक से पार होने का कोई उपाय? सुखदेव जी ने कहा हाँ राजन, नरक से पार होने का उपाय है। बोले क्या? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कलयुग में जो कोई बड़े सुंदर रीति से पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करेगा, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्यता का सहारा लेगा और शम दम आदि क्रियाओं को करते हुए पवित्रता से अपना जीवन यापन करेगा, वो नरकों से बच सकता है। और सबसे बड़ा उपाय सुखदेव जी ने कहा राजन, पाप नरकों से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है प्रायश्चित्त करना। गलती हो जाए तो ठाकुरबाड़ी में बैठ करके भगवान के सामने बैठ करके रोना चाहिए, प्रभु हमसे इस बार जो गलती हुई सो हुई, अगली बार नहीं होगी। परीक्षित जी ने इस उपाय को बिल्कुल से नकार दिया। बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित्त को आपने उपाय बता दिया तो लोग प्रायश्चित्त करेंगे और दूसरा पाप करने के लिए निकल पड़ेंगे, पुनः पाप करके आएंगे, फिर से प्रायश्चित्त कर लेंगे और फिर तीसरा पाप करने के लिए निकल पड़ेंगे। महाराज प्रायश्चित्त से पापों का नाश नहीं हो सकता, और कोई दूसरा उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा राजन, प्रायश्चित्त करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, ये पक्की बात है, पर पाप करने की जो वासना है, पाप करने की जो आदत है, आदत नष्ट नहीं हुई। ध्यान देना, ये जिस पार्क में आप बैठे हैं, जिस मैदान में बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ पर घास नहीं है, लेकिन जिस समय आषाढ़ के महीने में बरसात हुई, इतनी बड़ी बड़ी इसके अंदर घास आपको दिखाई पड़ जाती होगी। क्यों? क्योंकि उस घास का बीज इस मैदान के अंदर छिपा हुआ है। तो प्रेमियों, प्रायश्चित्त करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने का जो बीज हमारे हृदय में विराजमान है वो प्रायश्चित्त से नष्ट नहीं होता। विषय उपाध्य पाय अंकुरे विषय पाय अंकुरे विषय मुनि हृदय कारर बापुरे मुनि हृदय प्रेमियों, अगर उस पाप के बीज को हमने नष्ट नहीं किया तो कभी भी हमारे द्वारा पाप हो सकता है। इसलिए प्रमुखता देनी है उस पाप के बीज को नष्ट करने के लिए। और वो नष्ट कैसे होगा? सुखदेव जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, शक्रन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर निवेदितम तद गुणरागियैरिह न तेजमं पासभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनेत्रताः। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, पाप के बीज को नष्ट करने का एक ही उपाय है और वे है भगवान का नाम। शक्रन मनः कृष्ण पदारविंदयोः, चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे जो भगवान का नाम जप करने का अभ्यास कर लेता है, उसका प्रेमियों पाप का जो अंकुर है, पाप का जो बीज है, वो नष्ट हो जाता है। पर बिना प्रमाण के कोई बात सच्ची नहीं मानी जाती। अतः सुखदेव जी ने प्रमाण स्वरूप यहाँ पर अजामिल का उदाहरण दे करके सुखदेव जी को सुनाया। प्रेमियों, अजामिल की कथा आप सभी लोग जानते हैं। मेन हमें सिद्धांत पकड़ना है कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है कि बड़े से बड़े पापी अजामिल का भी भगवान के नाम से उद्धार हो। प्रेमियों, ये इतना बड़ा पापी था, माता पिता को छोड़ करके वेश्या को घर में रखा,
9 बालक इसके पैदा हुए, 10वां बालक पैदा होने को आया। संतों की कृपा प्राप्त हुई। संतों ने कहा अजामिल इस बालक का नाम नारायण रखा। बस प्रेमियों, संतों की कृपा मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए तो पूछना ही क्या है। नारायण कहने का इतना उसको अभ्यास हो गया। छोटा बालक 2-2 मिनट में बेटा नारायण, अरे आओ भोजन करें, नारायण आओ खेलने चलें, नारायण आओ सोने चलें, नारायण कहते कहते उसको बहुत अभ्यास हो गया। प्रेमियों, इसकी अल्प मृत्यु का समय आया और जिस समय अल्प मृत्यु के समय पर यमराज के दूतों का दर्शन हुआ, डर गया और भयभीत होकर के जो अभ्यास होता है जीवन भर में वही अंत में निकलता है। ध्यान दे, ये जो संत लोग गोमुखी में माला डाले, हाथ घुसेड़े, जो भगवान का नाम लेते हैं, इसका कारण क्या है कि भैया अगर हम जीवन भर अभ्यास करेंगे तो शायद अंत में मरने के समय ये 2 अक्षर याद आ जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। प्रेमियों, जिस समय यमराज के दूतों को देखा, अजामिल को जो अभ्यास था वही मुख में आया। 4 बार अपने बच्चे का नाम लेकर के, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण दौड़ो, अरे नारायण दौड़ करके आओ। जहां 4 बार प्रेमियों नारायण शब्द का उच्चारण किया, जैसे भगवान का नाम सर्वव्यापक है वैसे ही भगवान के पार्षद सर्वव्यापक। भगवान के पार्षद वहां पर आए, यमराज के दूतों को डांट करके कहा, अरे अरे तुम कौन हो, हमारे भगवान के भक्त को परेशान कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, तो जरा धर्म की व्याख्या बताओ। उन्होंने कहा महाराज धर्म की व्याख्या यही है, वेद प्रणहितो धर्मो, वेद प्रणहितो धर्मो ह्य धर्म सद विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमः। महाराज जो वेदों के विपरीत चले उसी को वही धार्मिक है, और जो वेदों के अनुकूल आचरण करे वो धार्मिक है। यही धर्म की परिभाषा। भगवान के पार्षदों ने कहा ये बड़े दुख की बात है, अहो कष्टम धर्म दशाम धर्मः स्पृष्टे सधाम। बड़े दुख की बात है, अगर धर्म की परिभाषा तुमने इस तरह से किया तो भैया बड़ा अधर्म हो जाएगा। जिसको दंड मिलना चाहिए वो तो बच जाएगा, और जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए वो दंड प्राप्त कर लेगा। जैसे आजकल धर्म की परिभाषा बनाई गई और आजकल दंड मिल रहे हैं। जो बेचारा सच्चाई से जीवन जीने वाला है वो तो जेल में पड़ा रहता है, और जो भैया चोरी चमारी करने वाला है वो बड़ी मस्ती से संसार में मौज मस्ती करता है। भगवान ने तुरंत पार्षदों को धर्म की परिभाषा बताया और कहा देखो तुम लोग धर्म के दूत जरूर हो लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं जानते। देखो हम बताएं। उन्होंने कहा अयम हि गत निरवेशो जन्म कोट्यंहसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनम हरेह। भैया जीवन का सबसे बड़ा धर्म है जिस किसी प्रकार से हो भगवान का नाम लेना, यही सबसे बड़ा धर्म। सांकेत्यम पारिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव वा। चाहे भगवान का नाम संकेत में ले लो, चलते चलते पैर फिसल गया, हरे राम, मुख से भगवान का नाम निकल जाए, हंसी मजाक में ले लो, भगवान का नाम चाहे जैसे निकले वही सबसे बड़ा धर्म। भाव को भावया न खयाल सहो, भाव को भाव मन खयाल सहो, भाव को भावया न खयाल सहो, भाव को भाव मन खयाल सहो। भगवान के पार्षदों ने कहा अरे जल्दी से इसको छोड़ो और जाओ अपने धर्मराज के।
धर्मराज के पार्षद आए, 80 डंडा धर्मराज के पास फेंका, कहा महाराज आज तो मार खाते खाते बचे। आपने आज तक ये नहीं बताया कि हम कैसे लोगों को लेकर के आवे। आज तो ऐसे चक्कर में पड़े कि बिल्कुल मार खाना बाकी था, इसलिए महाराज जरा बता दो हम कैसे लोगों को पकड़ करके लाया करें। ध्यान से सुनना, ये बहुत मूल्यवान बात यहाँ पर धर्मराज ने बताई। उन्होंने कहा देखो पार्षदों, संसार में जाना और ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना। कैसे लोगों को? जिह्वा न वक्ति भगवद् गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। धर्मराज ने कहा भाइयों, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम है। संसार की चर्चा करने में जिसका खूब मन लगता हो, प्रपंच की बातें करने में खूब मन लगता हो, लेकिन जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकलता हो, उसको तुम पकड़ करके मेरे पास जरूर ला। जिसका सिर बड़े बड़े लोगों के सामने झुकता हो, मंत्री महोदयों के सामने झुकता हो, लेकिन भगवान के सामने जिसका सिर न झुकता हो, ऐसे को पकड़ करके जरूर ला। इसलिए भैया ध्यान देना, अगर कीर्तन कराया जाए तो कीर्तन में मौन मत रहे। अगर कहीं मौन रह गए, कीर्तन में भगवान का नाम नहीं लिया और यमराज के दूतों ने कहीं आपका नाम नोट कर लिया तो मामला बड़ा गंभीर हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी से भगवान का नाम लेना चाहिए। इधर प्रेमियों, भगवान के पार्षदों का दर्शन करने से अजामिल की बुद्धि पवित्र हो गई, सब कुछ छोड़ दिया। प्रातः काल उठा, जाकर के हरिद्वार में गंगा में स्नान किया, ऊपर को हाथ उठा करके बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। भगवान नाम भगवान के कानों में पड़ा, पार्षदों को बुलाया, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है। प्रेमियों, ये वही पार्षद थे जिन्होंने अजामिल को बचाया। नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए पार्षदों ने कहा प्रभु ऐसे तो हम सभी को लेने जाते हैं, लेकिन ये नाम जो भी है इसको लेने आप चलिए, साथ में लक्ष्मी मैया को ले लीजिए ताकि नाम की महिमा और बढ़ जाए। भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान आए। लक्ष्मी मैया ने जिस समय अपने निराले भक्त को संकीर्तन करते हुए देखा, दौड़ करके गई, अपने अंक में भर लिया। जैसे ही अंक का स्पर्श हुआ, पांच भौतिक शरीर अजामिल का छूट गया, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतनी कथा प्रेमियों इस पहर आप लोगों को सुनाई गई। 10 मिनट जरूर ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। उस पहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सबसे पहले दक्ष के वंश का वर्णन, बड़ी सुंदर 60 कन्याओं के वंश का वर्णन, और इसी में विश्वरूप की कथा, इसी में चित्रकेतु की कथा, और अंत में प्रहलाद जी का बड़ा पावन चरित्र आप लोगों के सामने सुनाया जाएगा। आप लोग समय से पधारे और समय लेकर के आवे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद प्रस्थान करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुरा
पड़े ब्रह्मवर में पड़ी दुनिया का रहे मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते गिरोते उमर जा रही मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी अपना रहे मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते गिरोते उमर जा रहे मुस्कुराने को तुमको